सुनो, थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, स्टेप मुझे बोलते जाओ। सुनो, बस तुमसे बोर्ड पता है छोटा सा, ये भी प्रूफ पूछ सकते हैं 102 नंबर पे, और प्रूफ ऐसा है। वो याद रख, कैपेसिटर जब भी पढ़ते रहो ना, इसका सिंबल होता है दो पैरेलल लाइंस। और थोड़ा देर मेरे साथ, बस छोटा सा प्रूफ है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट का, बस देखते जाओ मेरे साथ, और लिखना मत, स्टेप बोलते जाओ। 3 कैपेसिटर पैरेलल खींच दिए, जैसे 10 में खींचा रेजिस्टेंस, एक बैटरी सेल ले आओ, वोल्टेज प्लस माइनस, सर्किट क्लोज कर दो। अब जैसे लिखो, अब याद रखना, अभी जो पढ़ रहे हो ना, एक जगह और चाहिए कैपेसिटेंस। एक टॉपिक है एलसीआर सर्किट, वहां पे जब आएगा तो ये भूल मत जाना। एक तो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद एक चैप्टर है एसी, दोनों जगह ये चाहिए कैपेसिटेंस, मत भूलना। बताओ 3 कैपेसिटर सीरीज में। अब देखो यहां से तुमको, अभी तो तुम क्या पढ़ते थे, करंट चलता है, यहां तो करंट आएगा नहीं। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, और पहले सुना है भाई, एनर्जी नहीं, चार्ज। तो यहां चलेगा चार्ज। अब देखो चल रहा है करंट ही, आपको चार्ज क्यों लिखा होगा, क्योंकि करंट तुमको पता है चार्ज बाय टाइम होता है। मैं यहां पे प्रूफ कर मैं चार्ज मानूंगा, यहां वो सीरीज में क्या लिखेंगे ना, ये कोई प्रूफ है नहीं, बच्चा वाले जैसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन का सवाल बनाओगे, अब जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसमें, वहां तुम 10th से बढ़ाते थे करंट सेम है, यहां पढ़ना चार्ज सेम है। और 10th में वोल्टेज क्या होता था, यहां भी सेम होगा, सेम। आओ और थोड़ा देर मेरे साथ देख लो, काम खत्म, बस 2 मिनट प्रूफ कर देते हैं छोटा सा। वो करना क्या, सबका वोल्टेज अलग अलग है, 10th में तुमने पढ़ के देखा है, 10th में पढ़े हो कि वोल्टेज सीरीज में ऐड होता है, सेम काम। क्या लिखोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बताओ V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला Q बाई C। और देखो कैसे, देखो कैसे, अभी जस्ट तुमको बनाया मैंने, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, या V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। यहां रखो, ये बता रहा हूं कि उल्टा क्यों आता है, Q बाई C यहां रखोगे, Q बाई CS यहां रखोगे, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। Q कट गया सीरीज में, अब डायरेक्टली यहां क्यों लिखे हैं, रीजन ये है, V इज इक्वल टू होता है Q बाई C। और मतलब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फॉर्मूला 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और ये फॉर्मूला तुम 10th क्लास पढ़े हो, लग रहा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल दिख रहा है। और सेम तरह 11th में था स्प्रिंग, उसमें उल्टा हो जाता था। इसको याद करने का तरीका याद रखना, ये उल्टा है, जब एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए न्यूमेरिकल में, ये अपोजिट है कैपेसिटर रेजिस्टर का। तो कुछ ट्रिक तुम पढ़े थे 10th क्लास में, उसी को बना देते हैं। हाँ, उसी को कुछ लोग बोलते हैं बहुत बड़ा चीज हो गया, किसी ने बहुत बड़ा, उसी को 30 मतलब 1-2-3 मिनट का पॉज हो गया उसी वीडियो में 5 मिनट का। वो ये फॉर्मूला आता है, इसे नींद में बनाया जाता है, 2 का ये फॉर्मूला होगा, केवल 2 का कंडीशन है। और सुन, एक और चीज बताया जा रही है, अभी न्यूमेरिकल में आने वाला पेपर में, 2 कैपेसिटर का अगर n कैपेसिटर आ जाए तो क्या रखेंगे, n का। 10th में ये भी पढ़ाया था मैंने किसी को, अगर n रेजिस्टर सीरीज में है, सबका वैल्यू r है, तो क्या लिखते थे, C बाई n। ये 10th पढ़ाया था r बाई n, वही चीज यहां करने आ रहा है, n आता है सीरीज में। और सुनो, जो नहीं जानता इस बात क्या, जब मैं 10th में ये सब लिखा है, मैंने 10th क्लास में सब कुछ कोशिश किया इसको फ्यूचर। और देखो बस सुनो, ये फॉर्मूला ऐसे आता है, याद रखना, अभी न्यूमेरिकल बनाओगे किताब का, 2 कैपेसिटर के सीरीज में इस फॉर्मूले को लगाना। अगर 10th में तुमने अगर सुना भी होगा, अगर मैं पैरेलल होता रेजिस्टेंस R, रेजिस्टर पैरेलल होता, तो आंसर होता R बाई N। ये पता है, ये R बाई N होता है, इसे मैंने 10th में प्रूव किया, ऐसे आता है। सुनो बता, C बाई N कैसे आएगा, जिसको नहीं पता, नहीं पढ़े हो कभी सब चीज, सुनो बता कैसे। सबका कैपेसिटेंस C ले लो, यहां क्या लिखोगे, C इंटू C प्लस C, C बाई 2 आ गया, 2 है तो C बाई 2, N है तो C बाई N। पूछेगा सब कुछ किस न्यूमेरिकल्स में कि सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, बताओ N का कितना हो, 3 का कितना होगा, C बाई 3। हाँ, लिख देते सब ट्रिक, सवाल में आएगा भाई, काम लिखो ना।
और आराम से लिखो थोड़ा एन कैपेसिटर्स इन सीरीज में रहेगा, इक्विवेलेंट होगा सी बाई एन। और याद रखना एक बात, हमेशा ये रेसिस्टेंस पैरेलल जैसा दिखता है न्यूमेरिकल पे। वो थोड़ा लिखो और एक काम करेंगे, पैरेलल प्रूफ नहीं करेंगे, पहले तो सीरीज बनाना, पहले जहां का सवाल पड़ा हुआ मेरे पास उसका सीरीज का सवाल खोजेंगे। एक दो सवाल सीरीज का बना लेते हैं। सवाल तो बन चुका है, सवाल तो उसने बहुत नीचे लेवल बढ़ा के रखा है। मैंने तुमको अभी एकदम बेसिक लेवल बताना है, इंट्रोडक्शन लेवल। हाँ देखो बनवा तो सब रहा है, लेकिन तुम सुनो ना, ये भी सवाल जो बनवाता है लगता है कितना आसान है, तुरंत तुरंत बन गया, अगर दोबारा रिकॉल नहीं करो सब भूल जाओगे। ये बिटर ट्रुथ है, मानो या ना मानो, भूल रहे हो तुम क्या, सब कुछ भूल रहा है, मैं भी भूल जा रहा सब कुछ, लेकिन मैंने इसलिए वर्क किया है, इतना सब पढ़ के तो मैंने अपने आप को पूरा फोकस। किसी चीज को कोई पढ़ता है ना, सोचने वाला काम, तो सोचना गलत नहीं, सोचो, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है सब, इसमें कौन सोचता है? सोचने के लिए तो बहुत सवाल मिलेगा पेपर में, अजीब अजीब, डेप्थ नॉलेज चाहिए, इसका कोई आंसर किसी किताबें में नहीं है, वहां सोचोगे, टाइम लगेगा तब ना सोच पाओगे, डीप थिंकिंग। बस याद रखना न्यूमेरिकल में ऐसे करना है, और कभी भी न्यूमेरिकल बनाओगे किताब में माइक्रो फराड पीको फराड ही मिलेगा अर्थ पे, तो पहले भी आया था। एक फराड अर्थ पे नहीं बनेगा, मतलब कोई बच्चा अगर जुपिटर पे पढ़ेगा न्यूमेरिकल, वो बना सकता है एक फराड, जुपिटर का बच्चा वो बना सकता है टॉपिक पढ़ेगा तो। जुपिटर में हो सकता है, सन पे हो सकता है, हमारे सन पे बहुत ज्यादा हो सकता है। इससे इक्वल में भी नहीं देगा सवाल, बड़ा होना चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब रेडियस छोटा होना चाहिए उस प्लैनेट से, हाइपोथेटिकल प्लैनेट बना के। तो कुछ नहीं कर रहा है, सीरीज का सवाल ऑन कर रहा है, तो मैं थोड़ा बुद्धि लगा के सवाल सोचना है बस, और न्यूमेरिकल आएगा, बस याद रखना दो पे ये ट्रिक काम करेगा। पहले सेक्शन ए, जहां पे इसने नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसने थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सवाल ऊपर करता है वो। पहला सर्किट सारे उसमें पैरेलल बनाया, कोई दिक्कत सीरीज बनाऊंगा मैंने। क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा वो मेहनत सच में करो ना घर पे, ये सच है। वो लिख लो थोड़ा। एक और वो काम किया मैंने, सवाल जो फ्रेम करवाया है ना, वहां सर्किट ड्रॉ ही नहीं करवाया है, सर्किट भी खुद से कोई ड्रॉ करेगा, क्योंकि पेपर में आज के ऐसा होता है सर्किट कोई दे देगा तुरंत पहचान लेगा कोई, मतलब वर्ड प्रॉब्लम, एआई से बोला है इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया कि सवाल जब बनाओ ना वो वर्ड प्रॉब्लम डाल दो, जैसे अभी तो सवाल इजी होगा, आज धीरे सवाल ऐसे आएगा ना, लिख दिया क्या, टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर सीरीज सब वर्ड मिलेगा, अपने मन से सर्किट ड्रॉ करना होगा, इससे तुम्हारा दिमाग का लेवल और खुलेगा। किरचॉफ लॉ जो बोल रहे हो ना, वो आएगा थर्ड चैप्टर में, वो आएगा, ये आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन, थर्ड पे है, थर्ड। वो किरचॉफ से बोल रहे हो, केसीएल केवीएल, वो थर्ड चैप्टर पे है। और लिख लो जाना सवाल ऑन करते बस। अभी तो तुम्हें ये फॉर्मूला लिखा ना, सी बाई एन, 2 नंबर इसी फॉर्मूला में सवाल है, पहले 1 और 2 बनाएंगे, 2 पॉइंट में लिखा है पैरेलल, सीरीज बनाएंगे पहले। पिको फराड, माइक्रो फराड, ऑटो, और लिख लीजिए ऑन कर दिया। थोड़ा सा चीजों को साफ मेमोरी के साथ काम करना, तुम अपना बनाओ, मैं अपना बताऊं। ये तो अब कुछ नहीं करेगा, इसने भी आगे फॉर्मूला लिख दिया है, ये भी अच्छा इंसान है,
मतलब हाफ सीवी स्क्वायर भी लिखा है, मतलब आगे जो न्यूमेरिकल आने वाला है ना उसमें एनर्जी भी मिक्स करेगा। बस सुनो पहले बेसिक, हिम्मत जुटाओ इंसान के, और सुनो अपना अपना आंसर लिखना, बोलना मत, तुम अपना बनाओ, मतलब खाली सीरीज खोल के बनाओ, तुम पैरल छोड़ो। हाँ ठीक है बनाओ। नहीं नीचे का सवाल जब आएगा ना जी भाजी, वहां 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 सर्किट चाहिए। अभी तो आसान सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और देखो ऐसे पढ़ो सवाल, पेपर में सवाल ऐसे आएगा, वो सवाल लिखा है, पहले टू ना बनाएंगे छोटा भाई, खाली सीरीज बनाएंगे। वो पढ़ो सवाल ऐसे लिखेगा, 3 कैपेसिटर 9 फराड का है, सबके सब है सीरीज में, पूछा है टोटल कितना। जस्ट तुम फॉर्मूला पढ़े हो, फॉर्मूला होता है C बाई एम। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब सब कैपेसिटेंस सेम रहेगा तब। सबका वैल्यू कितना है 9, तो 9 बाई क्या कर दोगे 3, आंसर हो गया 3 पिकोफैराड, खत्म। समझ गए, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, 3 कैपेसिटर्स 9 का है, सबके सब लगा है सीरीज में, तो सीरीज में होता है C बाई, वो अपना बना दो, बना दो तुम, फोर्थ ना बनाना उसके बाद। हाँ और नीचे का सवाल आएगा ना थोड़ा थोड़ा मिक्स करेगा। तुम अरे तुम सीरीज नहीं, तुम ये बनाओ ना, देखो देखो 3 का फर्स्ट बनाओ, फर्स्ट पार्ट सीरीज है ना, फर्स्ट बनाओ ठीक है, हाँ उसके 5 बनाना। तो 2 वाला आएगा तो शॉर्टकट तरीका लगाओ, शॉर्टकट। एआई जी अच्छे हैं, सब सवाल बना देते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज में, एग्जाम में जो बना तो फॉर्मूला लिख के बनाना, डायरेक्ट नहीं को तो कौन बोर्ड में नंबर काट फेंक देगा, वो भी खतरनाक होता है। बोर्ड में यूनिट मत छोड़ना, हाथी का पहला बन जाएगा, ऐसे बना लिए 3, आंसर 4 आएगा ना, हाँ 4 आएगा। और यही कारण है कि मैं तुम्हें सब पहले ट्रिक लिख दिया, ऐसे लगाने पे आंसर जल्दी आता है। चलो अब खाली सीरीज बनाओ थोड़ा थोड़ा, और देखो सेम तो तुम 5 बना सकते हो, 5 बनाओ। अब पता है एनसीईआरटी का सवाल है, जो दिया ना नीचे का सवाल, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है। एनसीईआरटी सवाल ऑटोमेटिक इसमें आ चुका है किसी भी किताब का, और सेम तो बना दो 5 नंबर, सीरीज में कनेक्टेड है। फाइंड द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर स्मॉलर कैपेसिटर्स, वो ऐसा सवाल पूछता है, बना दो अपने से। पहला काम करो 5 नंबर पे सीरीज निकालो, और सीरीज जो आएगा उसको सबसे स्मॉल 20 से कर लो डिवाइड, और सुनो तो 5 लोग कितना, 5 सवाल ठीक किया भाई, अच्छा काम किया है। 5 से पूछा है, पहले सीरीज निकालो, सीरीज निकालोगे C1 इंटू C2, डायरेक्ट बना देते हो, देख लिए 20 30 20 प्लस 30 650 12, ये 12 आ गया, ये 12 ला दिए 600 और 50। अब सुनो एक और चीज, सवाल में क्या पूछा है, जो आएगा सीरीज में उसका रेशियो लेना है स्मॉलर कैपेसिटेंस। स्मॉलर कैपेसिटेंस कितना है 20, तो 12 को किसे डिवाइड करना है 20 से, हाँ तब जाके आंसर आएगा। तो ये जो लिख किया है ना अपने से डिवाइड कीजिए, किसी किताब में नहीं छपता है, सवाल में छपता है ऐसा काम। आंसर हो जाएगा 12 बाई 20, 3 बाई 5, ऐसे आंसर आएगा। और सुनो सेम था तुम 6 बना दो। अब पता है 6 नंबर सवाल जो है ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सवाल है, कुछ नहीं करना है, बुद्धि लगाओ। 6 नहीं 7 बनाओ, 7 ठीक है, 7 ये सब 7 बनाओ, वो अपना 8 बनाओ, खाली सीरीज खोजते हैं अभी के लिए। लेकिन मेन सवाल कब बनेगा, नीचे मिक्स हो जाएगा। तो अपना 7 नंबर बनाओ, और कुछ नहीं करना है। 9 कैपेसिटर्स है, 9 3 पिको फराड है, सेम कहानी, तीनों का वैल्यू सेम है C, एन कितना है 3, कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 3 पिको फराड। अब पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच क्या होगा। अब सुनो इसको कैसे बनाए, ये एनसीईआरटी का सवाल है, कुछ नहीं करेंगे, प्रूफ जो किए थे ना वापस उसी में घूम के आएंगे, उसी में जवाब छिपा था। सीरीज वोल्टेज सेम रहता है, अरे हाँ सम होता है, वही करने जा। सुनो
तो आंसर क्या है कुछ मत देखो, आंसर क्यों बने। देखो पहले बात सब में सेम कर रहा है सीरीज में, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ा देगा नीचे आके। अगर तुम्हें पता है पहले निकालो सीरीज में कितना आ जाएगा 9/3। इतना आंसर ला दिया सीरीज में। फिर पढ़ो पेपर में क्या पूछा है, एआई ने पूछा है टोटल वोल्टेज कितना है 120। और देखो तो ऐसे दिमाग लगा दे क्या, यहां तो बिना कुछ किए दिमाग लगा सकता हूं मैं। दिमाग ये लगा सकता हूं कि तीनों का कैपेसिटेंस क्या है सेम, तो वोल्टेज भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा। 120 है तो क्या हो जाएगा 40 40 40। लेकिन याद रखना अगर किसी पेपर में अगर सेम नहीं हुआ तो अगर एग्जाम में तुमको प्रॉपर तरीका दिखा ऐसे दिखाना, पहले का वोल्टेज क्या लिखोगे, पहले तुम एक और तुम चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज कितना है सब में। और यहाँ एआई ने चार्ज नहीं पूछा, मालूम चार्ज पूछता, चार्ज क्या करता Q इक्वल टू होता है C इंटू V। अगर कोई तुमसे पूछता चार्ज कितना है तो 3 पिको फराड वैसे ही बना सकते हैं, 362 पिको जूल वैसे भी ला सकते हैं। देखो एआई ने तुम्हारा चार्ज नहीं पूछा, चार्ज कोई पूछता तो क्या करते हैं C इंटू V कर देना। अगर तुमको एक रास्ता और है बनाने का तो बता रहा हूं कि अगर पेपर में अगर टिपिकल यहाँ तो बहुत आसान सवाल था, अगर पूछता पहले का वोल्टेज और देखा वो बनाने का मेरे पास ना Q/C1, इससे भी बना सकता था मैं ना। Q पता है 360 पिको, अब पहले का C है 9 और इससे भी 40 आ सकता है। हाँ देखो देखो मैंने इस सवाल में अपने मन से लिखा, सवाल में जरूरत नहीं था। चलो जूल कैसे लिखते हैं, ये चार्ज है तो कॉलम होगा पिको कॉलम, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर बिना कुछ किए 40 आंसर आ जाएगा। तो सवाल में करना क्या था, इस सवाल को कोई चाहे तो बिना पेन चलाए बना सकता था, ऐसे बना था। तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तीनों कैपेसिटेंस सेम आया है तो वोल्टेज 120 इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, आंसर हो जाता सीधा 40। लेकिन ये चार्ज पता क्यों निकाला मैंने, अगर किसी पेपर में वोल्टेज अगर तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग होता तब तुम सीधा डिवाइड मत करना, तब प्रॉपर तरीका क्या होता का अलग अलग होता, तो सबका निकालते चार्ज C इंटू V। अब पहले का पोटेंशियल होता Q/C1, दूसरे का होता Q/C2। और इस सवाल में बिना पेन चला जवाब दे सकते थे तुम, पर इस सवाल में ये भी समझ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, याद रखना एमसीक्यू के, अगर कैपेसिटेंस सेम हो जाए तो वोल्टेज इक्वल इक्वल कर देता है। 10th पढ़े थे, रेसिस्टेंस सेम हो जाए तो वोल्टेज चार्ज सब सेम हो जाता है, मतलब वोल्टेज और करंट सेम हो जाता है। तो सेम था से 8 बनाओ तो 8 ठीक है, 8 में इसने थोड़ा सा चेंज करना चालू किया है और 8 देखो तो दो कैपेसिटेंस सीरीज में फॉर्मूला पढ़ो ना, तो गलत बनने से कोशिश करो ना। आई फॉर्मूला पढ़ो दो का, लगाओ ना फॉर्मूला। C1 इंटू C2 C1 प्लस C2। अब फिर दोनों का चार्ज पूछा है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच, चार्ज दोनों का सेम ही होगा, किसी एक का निकाले बात करो, सीरीज में चार्ज सेम ही ना रहता है ना। वो अपना बनाओ तो 8 नीचे डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक नहीं बनाएंगे अभी, एनर्जी स्टोर भी ला दिया इसने, और उसमें 8 ऐसे बना दे ना कुछ किए तो वो 8 बनाओगे, कॉमन सेंस लगा दो 8, देखो तो कोई बनाएगा दो कैपेसिटर सीरीज में तो फॉर्मूला लगा दो 4 इंटू 6 4 प्लस 6 ऐसे लिख दोगे 24/10 2.4। देखो तो एआई ने कितना बेवकूफ बनाया तुम्हें, तुमको पता है पूछा है तो चार्ज बताओ दोनों पे, तुमको पता है तो सीरीज में चार्ज ऑलवेज सेम रहता है, तो दोनों पे चार्ज तो सेम ही आंसर आएगा। और चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है C इंटू V। C ऑलवेज क्या लेते हैं टोटल जो आया है सीरीज में, सीरीज का है 2.4 10⁻⁻6। अब वोल्टेज जो है पुट कर देंगे 200 हो गया, 4800 में 480 480 माइक्रो कॉलम 10⁻�6। वो कुछ दिमाग चल रहा है क्या, चार्ज अभी जस्ट थ्योरी लिखेंगे, सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम, इसलिए चार्ज सेम रहता है।
ये जानबूझ के पूछा है ऑन ईच कि बच्चे को इसका आइडिया लग जाए। पेपर यही नहीं टफ लेके और क्या कर सकता था अगर करता, पूछता कि दोनों का वोल्टेज निकालिए अलग से। दोनों का वोल्टेज क्या होगा? तुम्हें लग रहा होगा टोटल वोल्टेज है 200, 100 और 100 नहीं होगा, वोल्टेज निकालना पड़े। मान लो फॉर एग्जाम्पल यही पूछ लेता, नहीं पूछा है, मान लो इनकेस पूछता, अगर पूछता कि दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज निकालिए, वो क्या करते? फॉर्मूला पढ़े हो, Q बाई C1। टोटल चार्ज तो 480 है माइक्रो, अब पहले का C है 4, तो पहले का वोल्टेज हो गया 120, और टोटल वोल्टेज है 200, दूसरे का हो जाएगा 80। वो पता है मैं तुमको तरीका सिखाना चाह रहा हूं भाई कि कोई क्या कर सकता है पेपर में, यही ना कर सकता है। कुछ कंसेप्ट चल रहा है इधर उधर से, आइए सवाल ही सिखा सकता था, और सीरीज का कुछ तो आइडिया आ गया ना। सेम तुमको फिर बनाना होगा पैरेलल। अब मेन सवाल उठ के नीचे आएगा मिक्स, ये मिक्स प्रॉब्लम्स। इन सवालों को जब बनाएंगे ना, यहां सर्किट चाहिए, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। भाई ये उतना सुपर आसान नहीं, ऊपर से सवाल अच्छा किया नीचे। भाई कौन से बोर्ड का मैंने लिखवाया है? सीबीएसई लिखवाया है उससे। हाँ मैं तो वहां पूछता है कि सीधा फॉर्मूला, हाँ उदाहरण बंद कर दो, हेक्सागोन, देखो क्या पूछ दिया, हेक्सागोन बनाइए। चिंता मत करना, कुछ तो दिमाग खुला ना भाई, कुछ तो बनाया सब जाएगा, लेकिन बना के भूल नहीं जाया जाएगा, ये एक्स्ट्रा ऐड कर लेना जरूरी है। हाँ हाँ देखो वो सब कुछ टफ नहीं है, हाँ सेम कहानी है, देखो कुछ तो आइडिया आ गया है ना। बस वो पैरेलल का छोटा सा प्रूफ कर ही देते हैं, फिर पैरेलल का सवाल तुमको फिर सिखा देंगे, तो पैरेलल प्रूफ कर ही देते हैं सब। प्रूफ बनाने में बड़ा मजा आता है। जिसको आता है उसके लिए प्रूफ सबसे अच्छा चीज है। सिर्फ पैरेलल छोटा सा बना देते हैं, अब फिर हम क्या करेंगे ना, फिर क्या सिखाना है, पैरेलल प्लस सीरीज मिक्स सवाल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मुझसे 2 मिनट का प्रूफ है, तुम सबको पता है आंसर क्या आएगा, वो आंसर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, वैसे लाते। वो आंसर बच्चा वाला है, तुमको ही पता है, मुझे ही पता है। इसी को जो और अच्छा सजा सकता था मैं, सर्किट बना के, कॉर्नर सर्किट बना के सजा सकता। भाई तुमने 10th में पढ़ा है बाबू ये सब चीज, सब पढ़, इसी का ना दिमाग कम चलता है, कोई पता है एकदम शांत, पता है दिमाग भटक रहा है, बस वो पैरेलल प्रूफ तो 10 सेकंड बना दे। करना क्या है, सबको पता है आंसर जोड़ के आएगा, सुनो सब में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज, हो गया प्रूफ। सब में क्या अलग होगा, तुम 10th में पढ़े थे I1 प्लस I2 प्लस I3, हो गया प्रूफ, खत्म। ये सब लिखना नहीं पड़ता, 10 सेकंड भी कम लगता, 10-12 सेकंड लिखना पड़ता है कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। रिवीजन जब करेंगे तो स्पीड पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। अब बताओ तो कैसे प्रूफ करें, 10th पढ़े हो तो कभी जिंदगी, बताओ तो कैसे प्रूफ करें। पहला लाइन क्या लिखेंगे बताओ, Q इज इक्वल टू, अगला लाइन C बाई V, अभी जस्ट न्यूमेरिकल बना, Q इज इक्वल टू कॉती होता है C इंटू V इंटू, हाँ होता है भाई, सबके साथ होता है। हाँ अभी तुम और पढ़ना होगा तुम्हें भाई, चलो अभी बनाया ना सवाल, वैसे लिख देंगे, भी कट गया, ऐसे प्रूफ बन गया, चलो। हाँ एन, उसमें तो सीरीज में तुम पढ़ाया जाता है 10th में n इंटू आर, यहां वो न्यूमेरिकल मिलेगा ना कि सबका वैल्यू सेम आ जाए, तो कैसे करेंगे, 3 लगा लेते हैं, 3C 2 रहा करो 2C, तो अगर n कैपेसिटर सेम हो जाए तो बोलना n इंटू C। हाँ क्यों आएगा समझ गए रीजन, रीजन समझना साइंस में।
बच्चों रटना मत, समझ लेना। अगर दिमाग में कम जाता है बोलना, दोबारा दोबारा बता दूंगा भाई, मुझे समझाने बहुत अच्छा से आता है। क्या करना कथी है, सब के सब पैरेलल है, वोल्टेज सेम होगा। अब होगा क्या, पैरेलल में तुम कभी जिंदगी में 10वां पढ़े होगे तो सब में करंट सेम जा रहा था या चार्ज सेम जाएगा, चार्ज सेम जाएगा। अब चार्ज जोड़ोगे Q इज इक्वल टू आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, पहला के लिखेंगे CP इंटू V, C1V, C2V, C3V, V कट गया और उसके बाद आ जाएगा फॉर्मूला। ये सेम कैसे आ रहा है फॉर्मूला, अगर तीन कैपेसिटर सेम हो रहा है क्या लिखते हैं, C प्लस C प्लस C 3C। अब पता है यही नहीं क्या एक सवाल बनाया नीचे, यही का एक सवाल है सीरीज और पैरेलल का रेशियो बताइए कितना आ रहा है। सीरीज में आया है C बाई N, पैरेलल में आया है N इंटू C। ये पता है पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है सवाल 1/n स्क्वायर, या उल्टा करोगे n स्क्वायर, 10 में पूछता था सवाल। तो थोड़ा सा 10 का सवाल